किसको मालूम था कि एक मेडिसिन के तौर पर यूज की जाने वाली ड्रिंक आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बन जाएगी। क्या एक गलती से की हुई इन्वेंशन पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के फ्यूचर को ही चेंज कर देगी? दोस्तों आइए जानते हैं 5 ऐसी गलती से होने वाली इन्वेंशंस जो बाद में इंसानों के लिए बहुत ही यूजफुल निकली और आज इंसान उनके बगैर एक भी दिन नहीं गुजारता। तो शुरू करते हैं। 1945 में एक अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रेथियोन लैब के लिए कुछ रेडार इक्विपमेंट पर काम कर रहा था कि वो नोटिस करता है कि उसके पॉकेट में रखी हुई चॉकलेट मेल्ट हो रही है। वो चॉकलेट को देखते ही रियलाइज कर लेता है कि ये शायद रेडार की ट्यूब से निकलने वाली रेज से मेल्ट हो रही है। पर्सी इस चीज को और एक्यूरेट देखने के लिए कुछ कॉर्न्स को लाकर ट्यूब के सामने रख देता है और कुछ ही देर बाद वो कॉर्न्स फटकर पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, एक साल बाद 1946 में इस इन्वेंशन को मार्केट में लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया माइक्रोवेव ओवन, जो कि आज हर घर की जरूरत है। ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों का बोलना सीखने के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है आग जलाना, क्योंकि जब से इंसान आग जलाना सीखा है तब से वो तरक्की कर रहा है और उसकी लाइफ और इम्प्रूव होती रही है। लेकिन माचिस की इन्वेंशन से पहले ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि आग जलाने के लिए इंसान या तो पत्थरों को रगड़ते थे या एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर ड्रिल करते थे, जो कि सच में थका देने वाला काम था। लेकिन अर्ली 1827 को ये प्रोसेस इंसानों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली माचिस की इन्वेंशन की। बेसिकली जॉन वॉकर अपनी लैब में बैठकर एक स्टिक से केमिकल जार साफ कर रहा था कि अचानक ही उस स्टिक में आग लग जाती है। ये देखकर जॉन वॉकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस जार में पोटाशियम क्लोरेट लगा हुआ था। पोटाशियम क्लोरेट बहुत ही सेंसिटिव केमिकल होता है जो कि हल्के से फ्रिक्शन से ही आग पकड़ लेता है, जो कि आजकल के टाइम में पटाखों में भी यूज किया जाता है। ये देखकर जॉन को एक आइडिया आता है और वो स्टिक पर पोटाशियम क्लोरेट लगाकर मार्केट में एज अ माचिस बेचना शुरू कर देता है और यहीं से इंसानों की जिंदगी में वो थका देने वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है। 1853 को न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर बार बार फ्रेंच फ्राइज को ये कहकर कंप्लेन कर रहा था कि इसके स्लाइस बहुत ही मोटे हैं, जिसके चलते उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक शेफ जॉर्ज क्रम उस कस्टमर को सबक सिखाने के लिए पोटैटोज को बहुत ही बारीक काट कर उनको फ्राई करता है और उन फ्राइज पर साल्ट छिड़क देता है, क्योंकि उस टाइम फ्राइज को इस तरह से नहीं खाया जाता था, स्पेशली साल्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली कंप्लेन करने वाले कस्टमर को वो फ्राइज बहुत ही पसंद आती हैं और इस तरह से आज के टाइम में बहुत ही शौक और मजे से खाए जाने वाले पोटैटो चिप्स पहली बार सर्व किए जाते हैं। कोका कोला इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल हिस्ट्री भी रखती है। 1886 में एक अमेरिकन फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन को सिविल वार लड़ते हुए कुछ चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से जॉन पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम मॉर्फिन और इस जैसे दूसरे ड्रग्स बैन नहीं थे और कोई भी इन ड्रग्स को खरीद कर यूज कर सकता था। जल्द ही जॉन तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसे मॉर्फिन लेने की आदत लग चुकी थी, जिसके चलते जॉन इसका इफेक्टिव अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देता है। जॉन पेम्बरटन अल्कोहल, कोका प्लांट के लीव्स जिसमें कि कोकेन मौजूद होती है और कोला नट्स जिसमें कैफीन पाई जाती है, इनको मिलाकर एक ड्रिंक बनाता है जिसको वो फ्रेंच वाइन का नाम देता है। यानी कि एक ड्रग छोड़ने के लिए एक नया ड्रग इन्वेंट किया गया। जॉन ये ड्रिंक अपने टाउन के फार्मेसीज में एज अ पेन किलर बेचना शुरू कर देता है, लेकिन 1887 में पूरे अमेरिका में ड्रग्स बैन कर दिए जाते हैं और फार्मेसीज में भी ड्रग के यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जॉन को इस ड्रिंक से ड्रग्स और अल्कोहल निकालना पड़ता है। जॉन इस ड्रिंक में चेंजेस करते वक्त वाइन की बजाय शुगर सिरप के साथ एक्सीडेंटली कार्बोनेटेड वाटर यानी कि सोडा मिक्स कर देता है, जिसका के टेस्ट काफी अच्छा था। जॉन यह ड्रिंक लेकर सीधा फार्मेसी के ओनर के पास जाता है और उससे टेस्ट करवाता है, जिस पर फार्मेसी का ओनर जॉन को कहता है कि वो इस ड्रिंक को मेडिसिन की बजाय एज अ सॉफ्ट ड्रिंक बेचना शुरू कर दे और उसी दिन इस ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा जाता है। याद रहे कि कोका कोला की पहले साल की सेल सिर्फ 10 ड्रिंक्स थी और इसकी प्राइस सिर्फ 5 सेंट थी, लेकिन आज कोका कोला डेली 1.9 बिलियन ड्रिंक सेल करता है। 1895 में एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर विल्हेम कॉनराड लाइट बल्ब बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इन एक्सपेरिमेंट के दौरान वो बहुत ही अनयूजुअल चीज देखता है। वो देखता है कि कैथोड रे ट्यूब से प्रोड्यूस होने वाली लाइट कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर डिस्चार्ज हो रही है। इस चीज को पूरी लिमिट में जानने के लिए डॉक्टर कॉनराड उस ट्यूब के सामने एक डिस्क लाता है, जिससे उस ट्यूब में 2 शैडो बनते हैं, जिसमें से एक शैडो डिस्क का था और दूसरा डॉक्टर के हाथों की हड्डियों का। जिसके बाद इस इन्वेंशन को एक्सरे का नाम दिया गया और मेडिकल फील्ड में आते ही इस इन्वेंशन ने मेडिकल फील्ड को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया और ये इन्वेंशन आज इंसानों की टूटी हुई हड्डियां देखने के काम आती है। दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो ऐसी और वीडियो ऊपर फ्लैश हो रही होंगी, इनको जाकर जरूर चेक करें।